जोधपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां शिक्षक भर्ती परीक्षा मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर है और अब तक की जांच में सामने आए तथ्य है। 3 परीक्षार्थियों को गिरोह के कुछ सदस्यों ने जोधपुर बुलाया था। परीक्षा पेपर हल करवाने के नाम पर जोधपुर बुलाया गया था। तीनों परीक्षार्थियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और एहतियात के तौर पर तीनों परीक्षार्थियों को पुलिस अभिरक्षा में भेजा गया परीक्षा केंद्र और तीनों परीक्षार्थियों को परीक्षा दिलाई जा रही है और गिरोह के 4 से 5 सदस्यों को भी लिया गया है हिरासत में। प्रथम दृष्टया पेपर का नहीं हुआ है मिलान और पूरा पेपर बाहर आने के बाद पुलिस एक बार फिर से जांच करेगी और जांच के बाद में होगा और बड़ा कोई खुलासा। और देखिए अभी पूरी अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां जिन 4 से 5 अभ्यर्थियों को हिरासत में लिया गया था उनको परीक्षा केंद्र भेजा गया है। शिक्षक भर्ती मामले को लेकर ये बड़ी खबर है, जहां शिक्षक भर्ती पेपर आउट होने की फैली अफवाह। जोधपुर पुलिस आउट करने वाले गिरोह पर लगातार अब कार्रवाई कर रही है और पूरे मामले को लेकर कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा का बयान भी सामने आया है और उन्होंने कहा है कि फर्जी पेपर आउट जैसा लग रहा है पूरा मामला। जोधपुर पुलिस कर रही आरोपियों से पूछताछ, फिलहाल नहीं है कोई पेपर आउट होने की संभावना। साथ ही उनके द्वारा कहा गया है कि लोगों को लूटने के लिए संभवतः बनाया गया फर्जी पेपर, यानी कि पूरा मामला जिस तरह से दिख रहा है पेपर आउट नहीं हुआ है बल्कि एक फ्रॉड किया गया है। और देखिए तमाम तरह के बयान भी सामने आ रहे हैं। ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं, शिक्षक भर्ती पेपर से जुड़ा ये पूरा मामला। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शिव प्रकाश हमारे साथ जोधपुर से फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। शिव प्रकाश, देखिए हम पहले भी चर्चा कर रहे थे, अभी क्या कुछ अपडेट चल रहा है पूरे मामले पर, क्योंकि 4 से 5 जिन लोगों को हिरासत में लिया गया था उनको परीक्षा केंद्र भी भेजा गया है अभी? जी, मैं इस मामले में अब तक जो पूरी जांच सामने आई है उसके बारे में आपको सिलसिलेवार बताऊंगा कि जो कमिश्नरेट क्षेत्र का पश्चिम क्षेत्र है उसके किसी थाना अधिकारी को सूचना मिली कि यहाँ जो शिक्षक परीक्षा के कुछ परीक्षार्थी है उनको यहाँ नकल गिरोह वाले जो लोग हैं वो बुला करके पेपर तोल करवाने वाले हैं। इसी सूचना पर कमिश्नर रविदत्त गौड़ के निर्देशन में डीसीपी पूर्व और पश्चिम दोनों की टीमों ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए उनका पहचान की और उनका पीछा किया। तो वह जो परीक्षार्थी है वो बनार थाना अंचल में एक गार्डन में पहुंचे, जहां पहले से ही 4-5 नकल गिरोह के लोग हैं वो रुके हुए थे। पुलिस ने वहां दबिश दी तो मौके पर 3 परीक्षार्थी मिले और उनसे जब पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि इन परीक्षा गिरोह ने उनको बुलाया था और कहा था कि उनको पेपर सॉल्व करवाएंगे। उसके बाद पुलिस ने उन 4-5 लोगों को जो 3 कमरे में रुके हुए थे उन सबको पकड़ करके बनार थाने लाया गया। फिलहाल जो 3 परीक्षार्थी पकड़े गए थे उनको परीक्षा देने के लिए पुलिस कस्टडी में भेजा गया है, क्योंकि अभी तक यह खुलासा नहीं हुआ है कि वो है कहीं इस मामले में आरोपी है। तो परीक्षा देने के लिए फिलहाल पुलिस ने उनको भेजा है। वहीं जो 4-5 नकल गिरोह के लोग थे उनसे फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है और पुलिस का यह कहना है कि जो उनके पास पेपर बरामद हुआ है वह और जो आज पेपर आया है वह दोनों अलग अलग पेपर हैं। तो पेपर लीक होने जैसी कोई बात नहीं है। जी शिव प्रकाश, एक बार आपसे फिर से जुड़ेंगे पर उससे पहले कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। हरिप्रसाद जी, देखिए पूरा मामला सामने आया है जहां पर पेपर लीक नहीं बल्कि फ्रॉड जैसा मामला ही लग रहा है। आपने बयान भी सामने पेश किया है, किस तरह से देखते हैं? हाँ जी, वो अब जोधपुर परीक्षा खत्म होने के बाद जो भी जोधपुर के अधिकारी द्वारा इनका मिलान कर लिया जाएगा तो सत्यता सामने आ जाएगी अभी। और जोधपुर से प्रथम दृष्टया जो रिपोर्ट है परीक्षा दे रहे हैं, स्थिति परीक्षा खत्म होती स्पष्ट हो जाएगी। हरिप्रसाद जी, क्या लगता है अब आगे कोई बड़ा खुलासा हो सकता है इस पूरे मामले पर और प्रशासनिक कार्रवाई क्या कुछ की जाएगी अब? हाँ, निश्चित रूप से पहले वहां से परीक्षा खत्म होने के बाद वो मिलान कर लेंगे और उसके बाद जो भी रिपोर्ट प्राप्त होगी उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। जी हरिप्रसाद जी, यानी कि समझा जा सकता है कि पूरा मामला जो है पेपर लीक का नहीं है बल्कि फ्रॉड समझा जा सकता है पूरे मामले को? वो अधिकारियों ने यही संभावना व्यक्त की। जी हरिप्रसाद जी, क्या लगता है कि जिस तरह से लगातार इस तरह के मामले सामने आते जा रहे हैं, जो गिरोह है ये सक्रिय होता जा रहा है? ठगी भी करते हैं वो, लोगों से पैसा वसूल करने के लिए फर्जी पेपर भी दे देते हैं। कई प्रकार की संभावना हो सकती है, पूरी स्थिति रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी। जी हरिप्रसाद जी, जो 4 से 5 जो बच्चे जिनको हिरासत में लिया गया था, हालांकि उनको वापस भेज दिया गया है परीक्षा केंद्र, अब वो वहां के अधिकारी बता सकते हैं उस मामले। जी हरिप्रसाद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।
और के अंदर कोई नकल करने वाले संदिग्ध परीक्षार्थी है, उनकी धरपकड़ की गई थी। एक मिनट। उस संबंध में करीब 5-7 लोगों को पकड़ा गया। ठीक है। उनमें से कुछ परीक्षार्थी भी थे। अब चूंकि उनका वेरिफिकेशन करने के प्रोसेस में समय लगता है, ठीक है, इसलिए ऊपर से उच्च अधिकारियों द्वारा ये तय किया गया। एक मिनट मैं मेरी बात कर रहा हूँ, आप यहाँ तो सुन लो मेरी बात, और यहाँ अपनी बहस करते हैं। इस संबंध में उच्च अधिकारियों द्वारा ये तय किया गया कि इन लोगों को एक बार परीक्षा के लिए अलाउ किया जाए, उसके बाद इनको पुलिस कस्टडी में ही रखकर इनका पूर्ण वेरिफिकेशन किया जाए। इनका क्या नाम है? प्लीज बात तो सुन लो। अपन एक सवाल पूछेंगे, सर जाएंगे। इन लोगों को जो एंट्री दी जा रही है वो पुलिस विभाग की तरफ से लिखित में अंडरटेकिंग देके दी जा रही है, और इसकी वीडियोग्राफी की जा रही है। सीधे बड़ी खबर का रुख करते हैं। जोधपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, शिक्षक भर्ती परीक्षा मामले से जुड़ी खबर है। अब तक की जांच में सामने आए हैं तथ्य। 3 परीक्षार्थियों को गिरोह के कुछ सदस्यों ने जोधपुर बुलाया था। परीक्षा पेपर हल करवाने के नाम पर जोधपुर बुलाया गया था। तीनों परीक्षार्थियों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। एहतियात के तौर पर तीनों परीक्षार्थियों को पुलिस अभिरक्षा में परीक्षा केंद्र भेजा गया। तीनों परीक्षार्थियों को दिलाई जा रही है परीक्षा। गिरोह के 4 से 5 सदस्यों को भी हिरासत में लिया गया है। प्रथम दृष्टया पेपर का मिलान नहीं हुआ है। पूरा पेपर बाहर आने के बाद पुलिस एक बार फिर से जांच करेगी। जांच के बाद ही इस पूरे मामले का पटाक्षेप हो पाएगा। लेकिन बड़ी जानकारी यही कि आज से परीक्षा का आयोजन हो रहा है। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा 48,000 पदों के लिए परीक्षा है, और इससे पहले 4 से 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है। हालांकि पेपर का मिलान यहां नहीं हो पाया है, लेकिन पूरा मामला जब पुलिस की कार्रवाई पूरी होगी उसके बाद ही खुलासा हो पाएगा। शिक्षक भर्ती परीक्षा मामले से जुड़ी खबर आपको बता दें, अब तक की जांच में जो तथ्य सामने आए कि पेपर का मिलान नहीं हुआ है। परीक्षा के अंदर कोई नकल करने वाले संदिग्ध परीक्षार्थी है, उनकी धरपकड़ की गई थी। एक मिनट। उस संबंध में करीब 5-7 लोगों को पकड़ा गया। ठीक है। उनमें से कुछ परीक्षार्थी भी थे। अब चूंकि उनका वेरिफिकेशन करने के प्रोसेस में समय लगता है, ठीक है, इसलिए ऊपर से उच्च अधिकारियों द्वारा ये तय किया गया। मैं मेरी बात कर रहा हूँ, आप यहाँ तो सुन लो मेरी बात, और यहाँ अपनी बहस करते हैं। इस संबंध में उच्च अधिकारियों द्वारा ये तय किया गया कि इन लोगों को एक बार परीक्षा के लिए अलाउ किया जाए, उसके बाद इनको पुलिस कस्टडी में ही रखकर इनका पूर्ण वेरिफिकेशन किया जाए। इनका क्या नाम है? प्लीज बात तो सुन लो। अपन एक सवाल पूछेंगे, सर जाएंगे। इन लोगों को जो एंट्री दी जा रही है वो पुलिस विभाग की तरफ से लिखित में अंडरटेकिंग देके दी जा रही है, और इसकी वीडियोग्राफी की जा रही है। और देखिए, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 3 परीक्षार्थियों को गिरोह के सदस्यों ने ही जोधपुर बुलाया था। परीक्षा पेपर हल करवाने के नाम पर बुलाया गया था। लगातार जिस तरह से धांधलेबाजी की खबरें परीक्षा में सामने आ रही है, एक तरह की चुनौती बन गई है। हालांकि इस बार ही बजट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बात की घोषणा भी की थी कि नकल पर लगाम लगाने के लिए STF का गठन किया जाएगा। लेकिन इस बीच ये बड़ी जानकारी, हालांकि पेपर लीक होने जैसी बात फिलहाल सामने नहीं आ रही है, लेकिन यहां कुछ गड़बड़ी पाई गई है। शिक्षक भर्ती मामले को लेकर बड़ी खबर आपको बता दें, शिक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर आउट होने की अफवाह फैल गई है। जोधपुर पुलिस आउट करने वाले गिरोह पर कार्रवाई कर रही है। पूरे मामले को लेकर कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा का बयान भी आया है सामने। उन्होंने कहा, फर्जी पेपर आउट जैसा ये पूरा मामला लग रहा है। जोधपुर पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। फिलहाल नहीं है कोई पेपर आउट होने की संभावना। लोगों को लूटने के लिए संभवतः फर्जी पेपर बनाया गया है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ जयपुर से सहयोगी दिनेश शर्मा जुड़ गए हैं। दिनेश, देखिए, 3 परीक्षार्थियों को जोधपुर बुलाया गया, लेकिन जिन लोगों ने बुलाया गया उनकी क्राइम कुंडली क्या कहती है अब तक? कौन वो लोग हैं, क्या जांच में साबित हुआ है अब तक? एक बार फिर से सहयोगी दिनेश से जुड़ने की कोशिश करेंगे। दिनेश, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी सीता, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी दिनेश, मेरा सवाल आपसे ये है कि जिन लोगों ने बुलाया था इन 3 परीक्षार्थियों को जोधपुर, उन लोगों का बैकग्राउंड क्या कहता है? कौन वो लोग हैं, उनके नाम सामने आ पाए क्या अब तक?
जी शिखा, देखिए फिलहाल ये पूरा इन्वेस्टिगेशन का मामला है और जोधपुर पुलिस इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और ये फिलहाल इस तरह का कोई खुलासा नहीं हुआ कि ये कौन लोग है और किन लोगों ने इन लोगों को बुलवाया था। लेकिन जो पुलिस के पास पहली प्रथम दृष्टया जैसे कह सकते हैं कि पुलिस के पास जो सूचना थी वो सूचना यही थी कि जिस तरह पिछली बार किसी बस में बैठाकर अभ्यर्थियों को पेपर हल करवाया जा रहा है, उसी तरह की ये सूचना थी। लगभग उसी अवस्था में अभ्यर्थियों को एक पार्क के पास बुलाकर वहां पर उनको जो है पेपर हल करवाया जा रहा था। इस तरह की पुलिस को सूचना मिली थी, जिस पर पुलिस ने दबिश कार्रवाई की और उस कार्रवाई में वहां पर 3 से 4 अभ्यर्थी पेपर हल करते हुए मिले, उनके पास पेपर मिला। तो ये एक बड़ा मामला निकल कर आया। उस पुलिस ने कार्रवाई की, 3-4 अभ्यर्थियों को पुलिस ने हिरासत में लिया और जब थाने लेकर गई, पेपर की जांच की, तो फिलहाल ये मामला झूठा पाया गया। हालांकि 3-4 अभ्यर्थियों को पुलिस हिरासत में पुलिस संरक्षण में उनको परीक्षा केंद्र भेजा गया, परीक्षा दिलवाई जा रही है। और फिलहाल जब परीक्षार्थी परीक्षा देकर बाहर आ जाएंगे तब एक बार फिर से उनके पेपर के साथ जो पुराना पेपर मिला हुआ है उसकी जांच करवाई जाएगी। दिनेश, बहुत शुक्रिया आपका मैसेज जुड़ने के लिए। जोधपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, शिक्षक भर्ती परीक्षा मामले से जुड़ी खबर है। अब तक की जांच में सामने आए हैं तथ्य। 3 परीक्षार्थियों को गिरोह के कुछ सदस्यों ने बुलाया था जोधपुर। परीक्षा पेपर हल करवाने के नाम पर जोधपुर बुलाया गया था। और चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ सहयोगी शिव प्रकाश जुड़ गए हैं जोधपुर से। शिव प्रकाश, देखिए ये मामला बड़ा ही पेचीदा हो रहा है। जो बोर्ड के अध्यक्ष है चयन बोर्ड के हरिप्रसाद, उनका कहना है कि फर्जी पेपर आउट होने जैसी खबरें यहाँ सामने आ रही हैं। पुलिस क्या कह रही है इस पूरे मामले में, ये जानना काफी अहम। शिव प्रकाश, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी आपकी आवाज आ रही है। शिव प्रकाश, मेरा सवाल आपसे ये है कि चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष है हरिप्रसाद शर्मा, वो ये कह रहे हैं कि फर्जी पेपर आउट जैसा ये पूरा मामला लग रहा है, लेकिन पुलिस क्या कह रही है, क्योंकि पुलिस की जांच लगातार जारी है? जी निश्चित रूप से अभी तक जो जांच हुई है उसमें यही सामने आया है कि कोई गिरोह है वो फर्जी पेपर बना करके परीक्षार्थियों को फर्जी पेपर बेचने की फिराक में था और इससे उन्होंने कुछ परीक्षार्थियों से संपर्क भी किया था और परीक्षार्थी आज यहाँ पहुंच भी गए थे। तो जिन परीक्षार्थियों को यहाँ मौके से दस्तयाब किया गया था उनको फिलहाल प्रारंभिक तौर पर परीक्षा केंद्र पुलिस अभिरक्षा में भेजा गया है और उनसे परीक्षा खत्म होने के बाद वापस पूछताछ की जाएगी। वहीं जो गिरोह के सदस्य हैं उनसे फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है और उनके पास जो पेपर मिला था वह जो परीक्षा का मूल पेपर है उससे अलग है। तो अभी तक की जांच में यही सामने आया कि पेपर लीक नहीं हुआ बल्कि नकली पेपर या फर्जी पेपर बना करके ठगी या धोखाधड़ी करने का जो प्रयास है वो किया गया था, जिसका पुलिस ने खुलासा किया। कहीं न कहीं कमिश्नरेट पुलिस की यह बहुत बड़ी कार्रवाई है और इस पूरी कार्रवाई में पुलिस कमिश्नर रविदत्त गौड़ के निर्देशन में डीसीपी अमृता दुहन, डीसीपी गौरव यादव और एडीसीपी नाजिम अली की टीम लगातार जो है कार्रवाई कर रही है। उनसे पूछताछ का दौर अभी जारी है और परीक्षा खत्म होने के बाद एक बार फिर उनसे पूछताछ की जाएगी। बिल्कुल शिव प्रकाश, नकल गिरोह के लोगों का बेरोजगार अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़, कभी पेपर लीक तो कभी पेपर लीक की अफवाह। बहुत शुक्रिया आपका मैसेज जोड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए। आगे